अरे घर के चोर को पकड़ो ना पहले। ओके, पति चोर उसको पकड़ो, मां बहना नेशनल हेराल्ड केस में 5,500 करोड़ की चोर उसको पकड़ो। लेकिन नहीं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। 60 साल तक वोट चोरी करके ही कांग्रेस पार्टी यहां रही। मतलब शर्म भी थोड़ी सी नहीं आती है। और क्या बोलूंगा। ओके, रत्नाकर जी ओपनिंग कमेंट्स। राजेश जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। इनका ओपनिंग कमेंट आपने 4.25 मिनट का दिया। कमेंट नहीं था वो, पूरा बयान था। आप 30 सेकंड बड़ा इसी में अच्छा निकाल लगा दीजिए। मुझे, भाजपाइयों के दिमाग में राहुल गांधी छप गए। राहुल गांधी छप गए हैं क्या? दिमाग में, सोते चढ़ते उठते डरा रहे हैं। और स्तर तो अजय आलोक जी ने आपने गिरा ही लिया। आपने क्या बोलना, मेरा स्तर नहीं दुर्भाग्य गिरेगा। छपता ही है हमेशा। फिर आप बीच में बोलना है, बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। प्रियंका भारती जी ने बोला एक बार चोर, आपने 14 लोग को चोर बोला। तो जो वोट चोर है तो उसको वोट चोर बोला जाएगा और समय सिद्ध करेगा कि वो वोट चोर है। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी उस चोरी में शामिल है। और एक बात याद रखिए अजय आलोक जी, इतिहास सबका हिसाब करता है। नरेंद्र मोदी का भी करेगा, इलेक्शन कमीशन का भी करेगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी में नाव चल रही है, बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन सर अभी होगा। सर तब नहीं होगा जब 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन था। सर होगा उसके 1.5 साल बाद, क्योंकि अपने आकाओं को फायदा उठाना है, उनको फायदा करने देना है। तो आप उस समय सर के पक्ष में हो जाएंगे, उस समय आप सर की बातें ही नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अगर राहुल गांधी को आप कह रहे हैं, कहा कि एफिडेविट साइन कीजिए, डिजिटल सामने है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीजें दी। और अगर इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को लिख के दिया तो कानून का छात्र होने के लिए मैं बता रहा हूं नाते कि उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान में ले लिया। तो अब कार्रवाई करें। जो आप 327 की बात कर रहे थे और फोर्जरी मतलब 420 डाटा में छेड़छाड़, 7 साल से ऊपर की सजा जिसमें जेल होगी, करे ना इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा, किस लिए एफिडेविट मांग रहा है? करोड़ों लोग के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो डिजिटल प्रूफ है, नहीं करेगा। और ऐश्वर्य जी, आपको 3 डिबेट में मैं देख चुका, आप क्यों बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं? इलेक्शन कमीशन सूची में हेरफेर नहीं कर सकता या इस बात से नहीं बच सकता कि सूची गलत है। मैं एमसीए का भी छात्र रहा हूं, बताया है मैंने आपको। सॉफ्टवेयर आते हैं जो 99.5% तक डुप्लीकेसी को निकाल देते हैं। अब बड़ी बड़ी एजेंसियां यूज करती हैं उस चीज को, बड़े बड़ी जो प्रिंटिंग वाले हैं, जो मैगजीन वाले हैं, जो घिरते हैं घरों में। क्यों नहीं कर लिया? कैसे तेजस्वी यादव के पास 2 हो गए वोटर कार्ड? 2 वोटर कार्ड हुए तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब आप इन चीजों, और इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में माना कि एक एपिक पे, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे हमने 2 लोग को वोट देना अलाउ किया और अब हम उसको ठीक कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन है किस लिए? फिर साल भर का प्रोसेस करे ना। कमीशन तो साल भर तनख्वाह लेता है, साल भर अपनी सुविधाएं लेता है, एक दिन तो छोड़ता नहीं है। तो अंतिम समय में क्यों आता है? वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है, पॉइंट या बाप का नाम CPWDZ ये आ रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन गलती है, राहुल गांधी की या किसी और की गलती नहीं है। हाँ। और इलेक्शन कमीशन इसमें भागीदार है। आप बता रहे थे 10 जगह 11 जगह ब्रिटेन चला गया। ब्रिटेन चला गया तो आप ड्राइव चलाते रहिए ना। अचानक याद आ गया कि ऐश्वर्य कपूर ब्रिटेन चले गए हैं, अब ऐश्वर्य कपूर का वोटर हक लिस्ट से नोएडा से नाम हटा देना। वीजा कराओ, मेरी टिकट कराओ, बिजनेस क्लास कराना। समझ में आया? इकोनॉमी नहीं जाऊंगा मैं। हेरा फेरी करेंगे, धांधली करेंगे तो चोर को चोर कहा जाएगा, साव नहीं कहा जाएगा बनारस के शब्दों में। अरे नहीं कहा जाएगा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बात समझिए मेरी बात। क्यों परेशान होते हैं आप? अरे मैं नहीं हो रहा हूं, मैं इसलिए परेशान हूं कि राजेश, करिए अजय जी आ रहा हूं। हर बार जो आप बोलते हैं कि रत्नाकर त्रिपाठी ऐसे ही आके बोल के चले जाते हैं। 10 सेकंड। ओके अजय जी आ रहा हूं। हाँ, कैसे? मेरी अगर कहीं कोई आपको बात छूट पकड़ में आए तो बोलिए। ये हाँ में शामिल बाजा मत बनिए सर। अगर मैं झूठ बोलूं आप टीवी पे बताइए कि रत्नाकर त्रिपाठी फालतू बोल रहे हैं, ऐसे मत बोल दिया कीजिए कि रत्नाकर त्रिपाठी आते हैं ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। अब मैंने कब बोला ऐसे ही बोल के चले जाते हैं? राजेश गुप्ता जी, राजेश देखिए, आप पहले मेरे को ब्रिटेन भेजिए और मैं बिजनेस क्लास टिकट भेजिएगा। अभी आपने मेरे को ब्रिटेन भेजने की बात की है। अजय आलोक काउंटर, राजेश जी आ रहा हूं। कैसी बात करते हैं? हाँ, बड़े आदमी हाजिर है। रत्नाकर जी 2 बात का जवाब, रत्नाकर जी 2 बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि फौजरी में 7 साल की सजा, जी 7 साल की फौजरी में सजा हो जाएगी।
राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 2024 के वोटर लिस्ट को निकाल के, 2024 के वोटर लिस्ट को निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे थे। राहुल गांधी के हिसाब से ये वोटर लिस्ट है जो डेटा उन्होंने चुनाव आयोग से लिया था। चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, ये हमारा डेटा नहीं है, फोर्जरी हुई। चुनाव आयोग कहता डेटा नहीं, तो राहुल का नंबर केस करना चाहिए। दो एपिक कार्ड। अब एक मिनट रत्नाकर जी सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। रत्नाकर जी सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। एक एक करके प्लीज। दूसरी बात कहता हूं, फिर एक बार में जवाब दीजिएगा। हाँ जी, अरे भाई एक बार में जवाब दीजिएगा, दूसरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक कार्ड कहां से आ गए, चुनाव की गलती है। नहीं है गलती ना, जो एपिक कार्ड तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, उस एपिक कार्ड को चुनाव आयोग ने इशू ही नहीं किया है। ये फ्रॉड है कि नहीं, आप बताइए। नहीं है। 2 एपिक कार्ड विजय सिन्हा के पास थे, जिसके 24 में उन्होंने वापस देने के लिए आवेदन दिया था। अजय आलोक जी डॉक्टर हैं, आप क्या बात करते हैं? अरे प्रोफेसर अनुराग भदौरिया भी है, अभी आप छोड़िए, डॉक्टर और प्रोफेसर पे मत जाइए। कार्ड के लिए तेजस्वी यादव को आप दोषी ठहरा रहे हैं। एक तो अजय आलोक जी, ये तो आप बैन जो करने में लगे हैं, ये आपके बैन के चक्कर में एपिक कार्ड जब चुनाव आयोग ने इशू ही नहीं किया। नहीं, एक सेकंड, आई एम स्टॉपिंग दिस डिबेट। मुझे एक चीज याद आ गई, एवरीवन ऑन है, अनुराग भदौरिया। नहीं, अजय आलोक जी, ये जो आपके बैन के चक्कर में वो बेचारे प्रोफेसर अनुराग भदौरिया सच में आलू काट रहे हैं, ये आपके बैन के चक्कर में। ये आप मेरी बात बहुत सीरियसली लीजिए, ये आप ये सारी चीजों को इतना आप ऐसे मत किया कीजिए, आप बात समझिए मेरी बात। वो बेचारे सही में स्पोर्ट्स शूज पहन के रोज खेत में चले जाते हैं, उनको डाउट हो गया, वो खेती के डॉक्टर है। राजेश गुप्ता जी, आप मेरे को बताइए कैसा सही है कि आप पंजाब में जीतेंगे तो वही इलेक्शन कमीशन, वही ईवीएम, सब कुछ ठीक है, वही सिस्टम, एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि आप जीत रहे हैं। दिल्ली में आप हार गए, खराब हो गए। कल को गुजरात में आपका दावा है, यानी आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो बहुत कुछ कमाल करने जा रहे हैं। दावा है, दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो आपका दावा अगर कल को सही हो गया तो क्या ये ईवीएम और यही इलेक्शन कमीशन ठीक रहेगी या ये खराब रहेगी? व्हाट इज दिस? कब तक सिस्टम को दोषी दोगे? कब तक सिस्टम को दोष दोगे? इसी सिस्टम ने आपको पार्टी बनाया, इसी सिस्टम ने आपको जिताया, इसी सिस्टम ने आपको 3 बार दिल्ली में, 1 बार पंजाब में रीजनल पार्टी से नेशनल सिस्टम, नेशनल पार्टी बनाया। राजेश जी, आप लोग सेटिस्फाइड ही नहीं? आपको एक ही दिन में मतलब सब कुछ खा जाना कैसे? देखो ऐश्वर्या भाई, तो देख ही रहा हूं कि आपने मैच फिक्सिंग के बारे में जरूर सुना होगा। तो मैच फिक्सिंग में पूरा मैच फिक्स नहीं होता, कोई ओवर या कुछ गेंद फिक्स होती है। तो जब आप कहते हो कि दिल्ली के अंदर जिस वक्त हम चुनाव हारे, जो आप हर बार मुझसे आप पूछते भी हो, तो जो सीटें हम पिछली बार 90 हज़ार से जीत रहे थे, इस बार अगर वो 20 हज़ार से जीते, लेकिन जो 20 हज़ार से जीते थे वो तो हार गए ना। तो जब सेटिंग होती है तो कुछ बूथ पे होगी, कुछ घर में होगी। ऐसा तो है नहीं कि हर घर के ऊपर ही वोट बना दिए जाएंगे, हर बूथ के अंदर ही डबल वोट कर दिए जाएंगे, वो तो संभव नहीं है। आज अगर किसी सीट पे दिल्ली में 2 लाख वोट हैं तो वो 2 के 2.25 हो सकते हैं, 2 के 4 तो नहीं कर दिए जाएंगे। और अगर 25 हज़ार का गैप होगा, उससे ज्यादा होगा, तभी तो बीजेपी जीत पाएगी, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। पंजाब में आप जानते हो कि बीजेपी का वोट इतना कम है, उसको डबल ट्रिपल भी कर लोगे तब भी एक भी सीट आनी हुआ मुश्किल हो जाती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने कहा कि लोग सवाल क्यों करते हैं, देखो मैं आपको एक रीजन देता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन, तो आप कह रहे हो बीजेपी ने आपको पंजाब जीतने दिया, नहीं, आप बेसिकली कह रहे हो सुप्रीम, नहीं, आप बेसिकली कह रहे हो कि बीजेपी ने आपको पंजाब जीतने कह रहा हूं, बीजेपी ने आपको सत्ता में आने के बाद भी दिल्ली जीतने दिया। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस को कर्नाटक जीतने दिया। नहीं, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस को हिमाचल जीतने दिया। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस को तेलंगाना, मतलब रेवंत रेड्डी को बीजेपी ने जिताया, सिद्धारामैया को बीजेपी ने जिताया, वो उधर हमारे हिमाचल वाले मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने। व्हाट आर यू सेइंग? मैच फिक्स क्या